पॉलिटिक्स में एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता रहता है, नैरेटिव। किसी घटना को लेकर कौन किस तरह से नैरेटिव सेट करता है और फिर लोगों तक किसका सेट किया हुआ नैरेटिव कारगर साबित होता है और फिर जनता किसके नैरेटिव को सच मानकर उस पर रिएक्ट करती है। ये सब कुछ तय करता है कि उस घटना में एक्चुअली हुआ क्या था। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं ये घटना के 3-4 दिन तक ही चलता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो फुटेजेस, स्थानीय लोगों के बयान आने शुरू होते हैं, पिक्चर क्लियर होती चली जाती है कि असल में उस घटना में हुआ क्या था और कौन दोषी था और कौन पीड़ित। हाथरस की घटना इसका एक सटीक उदाहरण था, जहां शुरुआत में गिद्ध रूपी कुछ मीडिया वालों ने अपना एक नरेशन सेट कर लिया कि हाँ, इस घटना को ऐसे ही पेश करना है एंड ऑफ कोर्स जिससे कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन फिर धीरे धीरे परत दर परत खुलनी शुरू हुई तो बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दिल्ली से हाथरस के रास्ते में जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला वीडियो सामने आया, जहां दोनों मस्ती करते दिखाई दे रहे थे, मानो किसी वेकेशन पर जा रहे हो। फिर रास्ते में राहुल गांधी की खुद से गिरने वाली निम्न स्तरीय एक्टिंग भी देखी। फिर प्रियंका गांधी की गले लगकर रोने वाला सीन भी देखा। हालांकि जल्द ही पता चल गया था कि जिसके गले लग के वो रो रही थी, जिसे उस घर की महिला बताया जा रहा था, वो तो एक किरदार थी जिसे एक नौटंकी क्वीन ने निभाया था। वहां हमने ये भी देखा कि अपने एजेंडे के तहत वो दिल्ली से हाथरस तो आ गई, लेकिन दिल्ली में जब उस लड़की का इलाज चल रहा था, जो कि हॉस्पिटल उनके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां वो उनसे मिलने नहीं गई क्योंकि वहां उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो पीड़िता के घर जाकर मिली थी। एनीवेज, क्योंकि एक और दुखदायी घटना घटित हुई है लखीमपुर केहरी में, तो ये हाथरस घटना भी याद आ गई। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, अत्यंत पीड़ादायक था और इसमें लिप्त असल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी ही चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि असल घटना क्या घटी है किसी को नहीं पता, तो फिलहाल तो सब अपने अपने एजेंडे के हिसाब से उस पर अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाने में लगे हैं। लेकिन इस कहानी के दो पहलू फिलहाल दिख रहे हैं, एक जो किसान नेताओं का कहना है और दूसरा जो एक संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। बट एंड ऑफ द डे 8 लोगों का निधन तो हुआ ही है, जो बहुत दुखदाई है। इनमें 4 लोग किसानों की तरफ से थे और 3 लोग बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर था। इसके अलावा एक पत्रकार भी था जो घटना वाले दिन से गायब था और हाल ही में उसकी लाश बरामद हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये पत्रकार वाला एंगल भी इस घटना में नया मोड़ ला सकता है। 4 किसानों की मृत्यु में 2 को गाड़ी से रौंदा गया और 2 गाड़ी पलटने से उसकी चपेट में आ गए। गाड़ी से रौंदा जाना यानी ड्राइवर किसी डर से वहां से भाग जाना चाहता था, यानी परिस्थिति इतनी गंभीर रही होगी कि उसे जान बचाने के लिए किसानों पर गाड़ी चढ़ानी पड़ी होगी। ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब किसी को आभास हो जाए कि वो अब नहीं बच पाएगा। तो वो परिस्थिति क्या थी, इसका विश्लेषण जरूरी है और जल्द ही वो सब खुलासे होंगे भी। फिलहाल ये परसेप्शन है। अब दूसरे 4 लोगों की मृत्यु पर आते हैं, जिन्हें गाड़ी से खींचकर निकाला गया और फिर लिंचिंग की गई। ये मानने वाले लोग कौन थे? वही कथाकथित किसान जो साल भर से इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जिनके पास इतनी दौलत है कि साल भर वो काम नहीं करेंगे तो भी उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहली घटना ऑब्वियसली गाड़ी पलटी है, यानी ड्राइवर जो है वो भागना चाह रहा था, वो जान बचाने की कोशिश में होता एक्सीडेंट लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये परसेप्शन है, खुलासे आगे होंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन जो बाद में 4 को मारा गया वो क्या था? गाड़ी में आग लगा दी गई, वो क्या था? डंडों से लगातार प्रहार होते रहे, ये क्या था? किसानों ने किया? नहीं, किसान तो शांतिप्रिय होते हैं, वो कैसे करेंगे? तो फिर किसने किया? किसानों की शक्ल में छुपे एजेंडे वालों ने, जो पॉलिटिकल लोगों के गुलाम हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर किसानों की भीड़ में कई लोग भिंडर वाला छापी टी-शर्ट पहने नजर आए, तो ये भी एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं। जबरदस्ती के किसान बने नेता टिकैत जी का आरोप है कि इसमें बीजेपी का हाथ है और उनका ये बयान उनकी छोटी पॉलिटिकल सोच को दर्शाता है। शायद यही कारण है कि 3 बार वो चुनाव लड़े और 2 बार जमानत तक जब्त करवा के बैठ गए। क्या बीजेपी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। वैसे भी इलेक्शंस नजदीक हैं, तो बीजेपी ऐसा करके अपनी मट्टी पलीत कराएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें फायदा किसका है, ये आप खुद सोचिए। बहुत सी ऐसी चीजें सामने आनी बाकी है। हम अक्सर जब कोई इस तरह की घटना सुनते हैं तो खबर के अनुसार उसमें सही गलत का फैसला कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम कुछ समय बाद सच्चाई अलग ही निकल कर आती है। इसके बाद
एज एक्सपेक्टेड प्रियंका गांधी अपने काम पर लग जाती हैं और केंद्र के निर्देश के बावजूद वो उस जगह पर जाकर फिर से दंगे को हवा देने की कोशिश करती है, जो उनकी आदत रही है, उनके परिवार में सबकी आदत रही है। फिर उनका वीडियो वायरल होता है जहां फिर पुलिस वालों से उनका कड़कपन देखने को मिलता है। हमें तो यह समझ नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी आखिरकार है कौन इस देश में, उनका अस्तित्व क्या है। केवल गांधी, और अब तो वो गांधी भी नहीं है, वो तो वाड्रा है। वो अलग बात है कि समय समय पर वो अपना सरनेम इधर उधर करती रहती है। दूसरी बात कि वो वीडियो इतना हास्यप्रद लगता है जहां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जब पुरुष पुलिस वाले महिला पुलिस वालों को आगे आने के लिए कहते हैं तो प्रियंका जी कहती है, महिला को क्यों आगे ला रहे हो, आप महिला से डरते हो क्या। मैडम ने पुलिस वालों को सारी धाराएं गिनवा दी कि आप पर मोलेस्ट चार्ज लगवाऊंगी, महिला बदसलूकी का चार्ज लगवाऊंगी, इवन किडनैपिंग तक का चार्ज लगाने के लिए वो कह रही थी। और वीडियो में भी वो कई बार उकसाती दिख रही थी पुलिस वालों को कि मुझे हाथ लगा के दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, वारंट लेके आओ, ताकि उत्तेजित होकर कोई पुरुष पुलिस वाला उन्हें गिरफ्तार करे और फिर वो बवाल मचाए। लेकिन अपने पुलिस वाले भाई थे चालाक, उन्होंने महिला को ही आगे आने को कहा। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, हाथरस घटना के बाद वहां पर इतने बलात्कार हुए, नाबालिगों की हत्याएं हुई, लेकिन प्रियंका जी एक बार भी अपने प्रदेश में किसी से मिलने नहीं गई, क्योंकि वहां तो अपनी ही सरकार है, जाके फायदा क्या। लेकिन हर पल नजर गाड़े रखती है यूपी की घटनाओं पर। पहले सीएए के दौरान दंगाइयों के परिवारों से मिलने गई, फिर हाथरस में, अब यहां, जबकि इन्हें अच्छे से पता है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पर जाने से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ सकता है। इसलिए केंद्र एटलीस्ट उस वक्त कोशिश में रहती है कि राजनीतिक भेड़ियों के कारण कहीं दंगे न भड़क जाए और फिर और मासूमों की जानें ना चली जाएं। इस बात का तो सबको पता था कि प्रियंका गांधी अपनी खींचातानी वाली नौटंकी करने के लिए यहां पर भी 100% आएंगी। हालांकि यह भी बड़ा हास्यप्रद है कि क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी के फिलहाल के उस परिवार की, लगभग सबसे बड़ी नेता की, जिसको डीएसपी लेवल के पुलिस वालों के साथ पड़ोसियों जैसी लड़ाई करनी पड़ रही है। बाकी फिलहाल अभी किसी के बहकावे में ना आए, आपके अपने सोर्सेस हैं जो घटना पर मौजूद थे तो ठीक है, नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सच्चाई तो सामने आएगी ही और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।